टाटा स्टील। दोस्तों, टाटा स्टील स्टॉक का आज हम अगेन टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले इसका वीडियो मैंने 26 जुलाई को बनाया था और ज़बरदस्त लेबल्स को रिस्पेक्ट किया दोस्तों इस वीडियो ने, और कुछ लेबल्स अपडेट हुए हैं, इसलिए मैं आज इसका वीडियो बना रहा हूँ। और ये लेबल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसका मतलब निष्कर्ष आप पहले ही निकाल चुके हैं। दोस्तों, आज का जो स्टॉक ऑफ द डे है वो ज़ोमैटो है। 12% भागा हुआ है और ज़बरदस्त तरीके से हमारे लेबल्स को रिस्पेक्ट किया है इसने। हाल ही में इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ था। ज़बरदस्त लेबल्स हैं दोस्तों, उन्हीं लेबल्स से बाउंस बैक करके ये 12% भागा है। अब दोस्तों, यदि मैं बात करूँ, इतने इम्पॉर्टेंट लेबल्स हमारे चैनल पे पब्लिश हो रहे हैं, तो यदि इनके इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, और यदि आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। 8319709577 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम टाटा स्टील पर आते हैं। तो दोस्तों, टाटा स्टील जो स्टॉक है एट प्रेजेंट, तो ये सेलिंग कैंडल बना के बंद हुआ है, लगभग 3% डाउन है। एक्चुअली ये डाउन इसलिए है क्योंकि जो मेटल सेक्टर है पूरा का पूरा टूटा हुआ था 3%। क्यों टूटा हुआ था? यूएस और चाइना के मैन्युफैक्चरिंग डाटा जो आए हैं वो कमज़ोर आए हुए हैं, और उसका सीधा सीधा असर ये जो मेटल सेक्टर है उस पर पड़ता है। इसलिए टाटा स्टील भी टूटा हुआ था। इसके साथ JSW स्टील और अदर्स जो मेटल स्टॉक हैं वो भी टूटे हुए थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, ये जो न्यूज़ है ये ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगी, रिवर्सल हो सकता है। बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ा हुआ है टाटा स्टील, यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो इसको मतलब देखिए, लो भी इसने बनाया हुआ है 154 रुपये का, वहाँ से इसने क्लोजिंग दी है 158 पर, जस्ट हाफ रिकवर करके इसने क्लोजिंग दी है। तो मेरे हिसाब से इसको सेल में रखना बेईमानी होगी। फिर भी लेबल्स के ऊपर आपको काम करना है, लेबल्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए लेबल्स नोट डाउन कर लीजिए टाटा स्टील के। सबसे पहले तो ये 158 रुपये पर क्लोज़ हुआ है, ठीक है। यदि ये स्टॉक 161 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, 161 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसके अगले जो लेबल्स होंगे वो होंगे 165, 171, 178 और 182, ये ऊपर के लेबल्स होंगे। उसी तरीके से यदि नीचे की बात करें तो नीचे में यदि ये 158 रुपये के नीचे सस्टेन करता है, 158 रुपये के नीचे सस्टेन करता है, तो इसके नेक्स्ट नीचे के लेबल्स होंगे 154, 150, 144, 138 और 134। ये लेबल्स मैंने बता दिए हैं। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। अब ये इस पे किस तरीके से ट्रेड करना है इन लेबल्स पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट लगाइए टाटा स्टील का, उस पर ये पूरे के पूरे जो लेबल्स अभी मैंने बताए हैं इनको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब लाइव मार्केट में जब टाटा स्टील का स्टॉक रनिंग में रहता है और हमारे किसी लेबल को क्रॉस करने के बाद अपवर्ड सस्टेन करता है, लेबल के अपवर्ड सस्टेन करता है 10 मिनट के लिए, तो वहाँ पे बाय कॉल जनरेट हो जाती है, टारगेट होगा उससे ऊपर का अगला लेबल। इसी तरीके से जब एकदम से फॉल होता है और हमारे किसी लेबल को क्रॉस करके नीचे सस्टेन करता है 10 मिनट तक टाटा स्टील का प्राइस, तो शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट होती है, टारगेट होगा उसके नीचे का अगला लेबल। इस तरीके से आपको दिन भर में काफ़ी सारे मूव्स मिल जाएंगे ट्रेड के लिए। न्यू व्यूअर्स मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी में पहले प्रैक्टिस करें,
उसके बाद ही अपनी क्वांटिटी के बारे बढ़ाने के बारे में विचार करें। ठीक है, अब ये टाटा स्टील के बारे में मैंने स्ट्रेटजी भी बता दी, लेबल्स भी बता दिए, न्यूज़ भी बता दी कि ये क्यों डाउनफॉल में जा रहा है। यूएस और चाइना के वीक डाटा के कारण ये नीचे जा रहा है। अब हम आएंगे इसके फंडामेंटल एनालिसिस पर। तो टाटा स्टील मेटल सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसका मार्केट कैप 1,97,514 करोड़ का है। इसका साल भर का है ये 185 रुपये का बनाया था, इसमें साल भर का लो 114 रुपये का बनाया हुआ है। डिविडेंड 2.28% का ये देती है। 73.7 रुपये की बुक वैल्यू है। 122 का पीई है। 6.55 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है और फेस वैल्यू 1 रुपये की है। यदि इसके शेयर होल्डिंग की पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जून क्वार्टर में 33.19% है। एफआईआई की हिस्सेदारी हल्की एज इट इज़ है 19.68% है। डीआईआई की हिस्सेदारी दोस्तों कम हुई है, 23.33% हो गई है जून क्वार्टर में। गवर्नमेंट 0.18%, पब्लिक की हिस्सेदारी भी एज इट इज़ है 23.60% है। तो इतना कोई मुझे नहीं लगता कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में जून क्वार्टर में कुछ बदलाव हुआ है, एज इट इज़ है। रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट इसका आ चुका है 31 जुलाई को, जो कि बिलो एस्टिमेट आया हुआ है। मतलब कि अनुमान से कमज़ोर नतीजे आए हैं इस क्वार्टर के। अर्निंग भी अनुमान से कमज़ोर है और रेवेन्यू भी अनुमान से कमज़ोर है, और इसीलिए स्टॉक जो है वो एकदम से सेलिंग प्रेशर में दिखा है इसका। जिस दिन रिज़ल्ट आया था उस दिन 165 रुपये चल रहा था और वहाँ से अभी 158 रुपये चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये माल खाली करवा रहा है। ठीक है, कमज़ोर रिज़ल्ट देख के और कई सारे स्टॉक ऐसे ही भाग चुके हैं। खैर, हमें वन साइडेड व्यू लेकर नहीं चलना है। हम लोगों ने लेबल्स पे चर्चा कर चुके हैं, लेबल्स बता चुके हैं। अब जिस भी तरफ स्टॉक जाए उस तरफ आपको बैठना है। ठीक है, कैंडल रिवर्सल की संकेत दे रही है तो उसको पालन करना है, और जैसा भी मतलब लेबल कहे उस पर आपको ट्रेड करना है, कोई वन साइडेड व्यू नहीं रखना है। तो ये दोस्तों आज का पहला स्टॉक हो गया टाटा स्टील। अब इसके बाद 3 और स्टॉक के इम्पॉर्टेंट वीडियोस मैं बनाने जा रहा हूँ। इतने इम्पॉर्टेंट वीडियोस के यदि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुँच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, और यदि आपका कोई क्वेरी है, कोई स्टॉक के लेबल्स आप पूछना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 8319709577 पर, या कॉल भी कर सकते हैं इसी नंबर पर। ठीक है, तो ये मैंने आपको टाटा स्टील के न्यूली लेबल्स प्रोवाइड कर दिए हैं, और उसके बारे में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की बातें हम लोगों ने कर ली हैं। अब दोस्तों एक और जो इसमें मेन जो आता है टाटा स्टील के उसमें, वो है विदेशी मार्केट इसका। विदेश में भी इसकी जो है ब्रांचेस हैं, ऑफिसेज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, और अपने यहाँ जो मेटल जो स्टॉक है ना, इसका पूरा दारोमदार यूएस और चाइना पे आता है, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा मेटल का निर्यातक देश है, आयातक देश है। सबसे ज़्यादा वहाँ पे ही ये खनिज पदार्थ मिलते हैं, इसलिए वहाँ से कोई भी न्यूज़ आती है तो असर हमारे यहाँ के मार्केट पर पड़ता है, सारी मेटल कंपनियों पर पड़ता है। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में दोस्तों अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।